देखिए गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। ये इनफाइनाइट लेंथ का कोई कंडक्टर वायर है जिस पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो मान लें लैम्डा है। मतलब पर यूनिट लेंथ पर ये जो वायर है इसके पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो कितना है, लैम्डा है। हमें क्या करना है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, मान ली पी है, तो हमें पी पर निकालना है कि इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पी पॉइंट है इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि जो गॉस थ्योरम है वो केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए ही बना है। तो क्या करेंगे, यहां पर हम एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। एक गॉसियन सरफेस जो पी से होकर के जाता हो और सिमेट्रिक हो। तो क्या करेंगे, एक हम ऐसे सिलेंडर को लेते हैं, एक सिलेंडर की आप कल्पना करते हैं, ये सिलेंडर, और ये जो सिलेंडर आपने लिया है इसकी लेंथ हम मान लें एल है, और ये सिलेंडर इस प्रकार से आपने लिया है कि जो पॉइंट पी है ये पॉइंट इसके कर्व सरफेस पर आ जाए। अब एक प्रकार का क्या हो गया, क्लोज्ड सरफेस हो गया। अब इसका हम क्या निकाल लें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें और फिर गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। हम दोनों को इक्वल कर दें और इक्वल करके ई की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आप ये देखें कि हमें ये जो आपने गॉसियन सरफेस खींचा है जो सिलेंडर के रूप में है, हमें इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। हम जानते हैं कि सिलेंडर में दो प्रकार के सरफेस होते हैं, ये कर्व सरफेस है और ये दोनों प्लेन सरफेस है, यानी दो प्लेन सरफेस होगा और एक कर्व सरफेस होगा। ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे, ये पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहां देखें ये जो प्लस है, ये जो आपने वायर लिया हुआ है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण अगर हम पी के चारों ओर एक छोटा सा सरफेस लेते हैं डी ए, तो अगर छोटा सा सरफेस लेते हैं तो डी ए की डायरेक्शन ये होगी उस कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट पर जो ई की डायरेक्शन होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में आप देखें ये जो वायर है ये इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में है और पॉजिटिव इस पर है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में होगी। तो देखिए यहां ई और डी की डायरेक्शन एक है, लेकिन अगर हम ये जो प्लेन सरफेस है इस पर एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट ले लें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी डी ए वो क्या होगा, इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो चूंकि पॉजिटिव आपके लेफ्ट साइड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड में होगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई, वो फाई ई इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ई डॉट डी ए का
क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा ई डॉट डी का। अब देखें जरा, चूंकि इसमें दो प्रकार के सरफेस हैं तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करें। EDA फॉर कर्व सरफेस प्लस EDA फॉर टू प्लेन सरफेस। देखिए इसमें दो प्लेन सरफेस है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। हम जानते हैं, फार्मूला हमें पता है कि A डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां देखें कर्व सरफेस के लिए E और DA एक ही डायरेक्शन में है, यानी यहां पर इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखें इसके लिए हो जाएगा EDA cos 0 डिग्री प्लस यहां देखें जो प्लेन सरफेस है इसमें E और DA के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि 90 डिग्री के लिए उसकी जो कॉस वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहां हम लिखेंगे क्या, EDA cos 90 और दोनों सरफेस के लिए। तो चूंकि DA cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है तो जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। तो इसको सीधे 0 लिखें या आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, मैं सीधे 0 लिख देता हूं। तो जो फाई E इज इक्वल टू आया वो केवल और केवल किसका मिल रहा है, हमें कर्व सरफेस का मिल रहा है, क्योंकि प्लेन सरफेस का ऑलरेडी 0 आ जा रहा है। तो देखें यहां पर E आप बाहर कर दें। E क्यों बाहर करेंगे, क्योंकि इसके प्रत्येक पॉइंट पर, कर्व सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर जो E की वैल्यू है वो इक्वल आएगी, क्योंकि E की वैल्यू Q और R दो चीज पर डिपेंड करता है। तो जो चार्ज इसके लिए है वही चार्ज इस पॉइंट के लिए भी होगा। जो डिस्टेंस यहां से यहां तक की होगी वही डिस्टेंस यहां से यहां तक की भी होगी। इसलिए Q और R इक्वल होने के कारण कर्व सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर E की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। तो E को हम क्या कर दे रहे हैं, बाहर। E बाहर हो गया। DA, जब DA का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा कर्व सरफेस मिलेगा। और कर्व सरफेस का फार्मूला आपने पढ़ा होगा 2 पाई आर एल, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, एल। ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। ये फाई E इज इक्वल टू आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। परंतु आपने गॉस थ्योरम भी पढ़ा है। गॉस थ्योरम ये कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, क्योंकि ये सिलेंडर भी क्लोज सरफेस है, तो कोई भी क्लोज सरफेस हो उससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज है, यानी इस सिलेंडर के अंदर जो टोटल चार्ज है उस चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। टोटल चार्ज Q का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। अब टोटल चार्ज जो Q है वो Q हम किसका लेंगे, ये जो आपने वायर ले रखा है इस वायर का जितना पार्ट इस गॉसियन सरफेस यानी इस सिलेंडर के भीतर है, हमें उसी के चार्ज को Q लेना है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का है, हमें पूरे का नहीं लेना है। इस वायर का जितना पार्ट इस सिलेंडर के अंदर है हमें केवल उसका चार्ज लेना है। तो हमने पहले ही एज्यूम किया है कि इसकी जो लीनियर डेंसिटी है वो लैम्डा है और ये जो सिलेंडर की लेंथ है वो L है। इसका मतलब वायर का केवल L लेंथ ही इस सिलेंडर के अंदर होगा। तो अगर इसका L लेंथ ही सिलेंडर के अंदर होगा और पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो लैम्डा है, तो L लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा L। यानी हम Q के स्थान पर क्या लिखेंगे, लैम्डा L। ये होगा लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फर्स्ट व सेकंड इक्वेशन से देखें,
आप कहेंगे कि E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू होगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसिल होगा तो E इज इक्वल टू आएगा लैम्डा बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ये E की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से जो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है उसका ये पहला पार्ट था। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसका अगला एप्लीकेशन पढ़ेंगे।